Hello everyone, welcome back to Economics 4th class. In the last class we had seen the concept of the evolutionary pattern of Indian economy, यानी कि इंडियन इकोनॉमी का जो इवोल्यूशन है किन किन फेजों में किस प्रकार हुआ था वो हमने देखा था। और जस्ट प्रायर टू दैट मतलब उससे जस्ट पहले हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट देखा था। तो आज वहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं कि व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो जिन्होंने वो वीडियो मिस किया प्लीज जाके देखें। वैसे ये जो सर्कुलर फ्लो है उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू जो है इस क्लास में भी दिया जाएगा, थोड़ा बहुत, नॉट इन डिटेल्स। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम थोड़ा सा मैं क्विक रिवाइज करवा देता हूं। 4 सेक्टर्स हम लोगों ने लिया था, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर, and here external sector means rest of the world. How these sectors were interrelated with each other, किस तरीके से यह सेक्टर आपस में एक दूसरे से इंटररिलेटेड थे, इंटरकनेक्टेड थे, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। और यही जो सर्कुलर मतलब ये जो फ्लो था इनकम का इन अ सर्कुलर मैनर, इसी को हम लोग कहते थे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जैसे मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, जैसे कि हम प्रोडक्शन मतलब सेक्टर से क्या करते थे हम लोग, यहाँ पे हाउस होल्ड सेक्टर क्या प्रोवाइड करता था, उनको लेबर फोर्स प्रोवाइड करता था, बदले में ये क्या करते थे, वेजेस प्रोवाइड करते थे। अच्छा जो भी हो, हाउस होल्ड सेक्टर का इनकम हो अच्छा या ना हो, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, डिमांड्स करते हैं ऑफ व्हाट, गुड्स एंड सप्लाई, किससे, प्रोडक्शन सेक्टर से। बदले में ये क्या करते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सिमिलरली क्या है, हम यहाँ टैक्स देते हैं और ये हमें बदले में क्या है, सर्विसेज देते हैं, हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विसेज, वट एवर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। फिर बैंक में हम लोग पैसा जमा करते हैं मतलब सेविंग के रूप में और अलग अलग प्रारूप में, ठीक है। उसी तरह गवर्नमेंट से मतलब जो भी कंट्री है उसका भी या स्टेट है जो भी है उन सभी का अपना अलग अलग अकाउंट होता है। फिर ये क्या करती है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इन्वेस्ट करती है। हाउस होल्ड सेक्टर से भी बाहर लोग जाते हैं काम करने और बदले में फिर रेमिटेंस भेजते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर भी क्या करती है, बाहर भी लोन प्रोवाइड करती है, असिस्टेंस प्रोवाइड करती है और वहां से लेती भी है लोन और असिस्टेंस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। यहाँ भी क्या था, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का टर्म आया था, जो मैंने शॉर्ट में बताया था, एफडीआई और एफआईआई का एग्जाम्पल देके। तो ये सभी क्या थे, आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड थे और इन्हीं के बीच जो फ्लो ऑफ इनकम था उनको हम लोग क्या कह रहे थे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। कैसे जो है इनकम एक दूसरे सेक्टर्स में क्या है, आपस में बढ़ रहे थे, फ्लो हो रहा है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में, उन्हें हम क्या कहें, उनको नाम दिया गया था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ओके, नाउ मूविंग अहेड। तो अब जो क्लासिफिकेशन है ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, दिस इज बेस्ड ऑन 2 types. One, formal classification. Another, functional classification. Okay, तो फॉर्मल क्लासिफिकेशन और फंक्शनल क्लासिफिकेशन इसको हम अलग अलग समझते हैं। अच्छा आप देखो, मार्केट में जब भी हम लोग लेने को सामान जाते हैं, ठीक है, मान लो आप पेन ही ले लो, सिंपल सा एग्जांपल जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इफ प्राइस ऑफ 1 पेन इज ₹10, प्राइस ऑफ 1 पेन इज ₹10, तो अगर मेरे पास 10 पेन हैं तो व्हाट विल बी द टोटल मार्केट वैल्यू बोलो या टोटल कॉस्ट बोलो, वट एवर यू वांट टू से। तो व्हाट वी डू, 10 into 10, ओके, व्हाट वी डू, 10 into 10। तो हियर 10 इज व्हाट, 110 इज व्हाट, 110 इंडिकेट्स क्वांटिटी और अनदर 10 इंडिकेट्स व्हाट, प्राइस। यानी कि 10 रुपए जो था वो हमारा क्या था, प्राइस पर यूनिट। और ये जो 10 ये 10 है, मतलब दिस 10 इंडिकेट्स व्हाट, द नंबर ऑफ
पेन्स। ओके, तो इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे यानी कि हमारा मार्केट वैल्यू जो है एमबी वो क्या हो गया, क्वांटिटी इनटू प्राइस। अब यही चीज अगर इकोनॉमी के टर्म में ले ले, चूंकि वहां तो सिर्फ मार्केट से नहीं लेना देना है, तो वहां पे हम लोग ये मॉनेटरी वैल्यू वी विल कंसीडर इट एज ए मॉनेटरी वैल्यू, क्योंकि वहां पे सिर्फ आम पेन ये सब तो है नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। ओके, तो ऑन दिस फैक्टर्स क्वांटिटी एंड प्राइस लेवल, तो ये फॉर्मल क्लासिफिकेशन जो है वो किया गया है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है, सॉरी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या हो गया, आप एक फॉर्मूला लिख लो, मॉनेटरी वैल्यू इज इक्वल टू क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इनटू प्राइस लेवल। ओके, इट मीन्स इन शॉर्ट वी कैन राइट इट एज MV इंटू इज इक्वल टू Q इंटू I। ओके, अब समझने वाली बात यह है कि ये फॉर्मल क्लासिफिकेशन जो है, इसके अंदर जो ये फॉर्मूला है, इसके बेसिस पे किस तरीके से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को क्लासिफाई किया गया है। ओके, अब आप एक चीज नोटिस करो, जिस तरीके से मैंने प्रीवियस क्लास में भी मैंने बताया था कि जो डिमांड एंड सप्लाई का चेन था, दैट वाज वैरिंग। एक्चुअली क्या था, जब किसी भी चीज का बहुत ज्यादा डिमांड हो जाता था तो क्या होता था, प्राइस लेवल भी साथ में बढ़ता था। ओके, और किसी भी चीज का डिमांड घट गया तो प्राइस लेवल क्या होता था, घटता था कभी। और बहुत सारे ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें क्या होता है, डिमांड बढ़ता है, प्राइस लेवल बढ़ने के बाद भी डिमांड बना रहता है। ओके, तो वही चीज, वही कॉन्सेप्ट यहाँ काम आएगा। तो देखो कैसे, तो अगर जब ये मॉनेटरी वैल्यू है, अगर हम मान लेते हैं, सॉरी इसको आप आई नहीं, इसको पी लिख लो, सॉरी, प्राइस लेवल। ओके, तो अब ये P है, तो अगर हम जब इस P को कांस्टेंट रखें, व्हेन दिस P, पहला केस P को हम कांस्टेंट रखते हैं, या फर्स्ट केस, ठीक, और इसको हम वैरी करवाते हैं, इसको वेरिएबल रखते हैं, यानी कि प्राइस लेवल को वी आर कीपिंग इट कांस्टेंट, जहां है उसी लेवल पे प्राइस लेवल को रखना है, जो भी प्राइस है। लेकिन क्वांटिटी जो प्रोडक्शन हो रहा है इकोनॉमी में, उसको हम फ्लक्चुएट करते हैं, मतलब बढ़ाना या घटाना, यानी उसके बढ़ने या घटने से क्या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पे इफेक्ट करता है, मतलब इफेक्ट होता है, तो वो चीज जो है यहाँ पे क्लासिफिकेशन में आएगा। अब देखो, पहला केस तो मैंने डिस्कस किया, क्या, P को कांस्टेंट रखा, प्राइस लेवल को कांस्टेंट रखा। तो दूसरा केस तो ये भी हो सकता है ना कि P को हम जो है वेरिएबल रखें, P को क्या करें, वेरिएबल रखें, ये सेकेंड केस, P को क्या करें, वेरिएबल रखें, और Q को क्या कर सकते हैं हम लोग, कांस्टेंट रखें। ओके, ठीक, तो अब क्या हो गया, मेरा जो है क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन को क्या रखें हम, कांस्टेंट रखें, और जो प्राइस लेवल है उसमें हम लोग क्या करते हैं, वी आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्राइस लेवल ऑफ द गुड्स एंड और सर्विसेज व्हाटएवर। ठीक है, तो अब आ जाओ, दो केसेस हो गए, और थर्ड केसेस क्या हो सकता है, दोनों को हम वेरी करवाएं, किसी को कांस्टेंट नहीं रखें। ठीक है, Q भी वेरिएबल हो और P भी हमारा क्या हो, वेरिएबल हो। ओके, ये तीन केसेस में। अब देखो, इन्हीं तीन केसेस को अलग अलग नाम दिया गया इकोनॉमी में। ओके, क्या नाम दिया गया है, अब देखो आप, तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। ओके, MV इज इक्वल टू Q इंटू P। तो पहला केस हमने क्या देखा था, अब देखो, मॉनेटरी वैल्यू इज इक्वल टू क्या था, Q को हम लोग क्या करा रहे थे, वैरी करवा रहे थे, और P को हमने क्या रखा था, कांस्टेंट रखा था। ठीक, दूसरा केस क्या था, Q को कांस्टेंट रखा और P को हमने वैरी करवाया। ठीक है, और तीसरा केस क्या हो गया हमारा, क्वांटिटी भी वेरिएबल और
प्राइस लेवल भी वेरिएबल। ओके, तो इन्हीं को जो फॉर्मल क्लासिफिकेशन है हमारा, इनका जो है फर्दर जो 3 क्लासिफिकेशन है, 1, 2 और 3, और इन्हीं तीनों का अलग अलग नाम बताया गया है, नाम रखा गया। इन इकोनॉमी वी डिफाइंड these types of classification of circular flow of income as different as अभी नाम मैं बता रहा हूँ, तो इन्हें अलग अलग नाम दिया गया। ओके, तो सबसे पहले क्या है, अगर जब प्राइस लेवल कांस्टेंट रखते हैं और क्वांटिटी को वैरी करवाते हैं, तो ये जो होता है ये कैटेगरी में आ जाएगा रियल। ओके, रियल, और इसको हम लोग बोलते हैं नोशनल। रियल क्लासिफिकेशन कर लो सबसे ज्यादा। और ये नॉमिनल। नॉमिनल जैसे नॉमिनल होता है कि कुछ भी बढ़ सकता है, क्वांटिटी भी बढ़ सकता है या घट सकता है, और प्राइस भी बढ़ सकता है या घट सकता है। तो अब जो ये रियल क्लासिफिकेशन है, तो इसका डेफिनेशन क्या बना हमारा कि जो चेंज इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, वट एवर द चेंज, जो मतलब चेंज हो रहा हो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उसमें अगर रोल कौन प्ले कर रहा हो, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन जो है वो रोल प्ले कर रहा हो, इन विच मीन्स द change in circular flow of income in which quantity of production is being varied keeping the price level constant। okay, keeping the price level constant, तो वो किस फॉर्म में आ जाएंगे, वो रियल में आ जाएंगे। नोशनल में क्या हो जाएगा, आप सेम देख लो। नोशनल में, नोशनल जो है वो क्या हो जाएगा, सेम द व्हेन द चेंज इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन द इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्राइस लेवल ऑफ द goods and services whatever, keeping the what quantity of production fixed, okay, या constant। और जब nominal की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, when change in the circular flow of income is because of the quantity change in the या increase or decrease in the quantity of production as well as change in the means increase or decrease of the price level। ठीक है, तो ये तीनों अलग अलग पार्ट आ जाएंगे किसमें, फॉर्मल क्लासिफिकेशंस में। ओके, तो अब हिंदी में एक बार फिर से बताता हूँ। रियल क्लासिफिकेशन में क्या आ जाएगा आपका, ठीक है, जो रियल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी आप बोल सकते हो। तो रियल में क्या हो जाएगा, उसमें क्या हो गया कि मतलब सर्कुलर जब मतलब रियल उसको कहेंगे जब क्या हो गया, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में किसी भी प्रकार का जब चेंज आएगा, मतलब बदलाव आएगा, वो किसके कारण आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, अगर हम क्वांटिटी को जो है क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन के मतलब को घटाने और बढ़ाने से अगर जो बदलाव आएगा, लेकिन प्राइस लेवल को हम फिक्स रखेंगे किसमें, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, तो वो रियल में आ जाएगा। और जो अगर प्राइस लेवल को अगर जब हम इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं और क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन को कांस्टेंट रखते हैं, तब जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में चेंज आएगा उसको, वो पार्ट क्या आ जाएगा हमारा, नोशनल में आ जाएगा। और जब जो है क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज प्राइस लेवल दोनों को वेरिएबल रखते हैं, मतलब दोनों इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है, उसके कारण जो चेंजेस आएंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, वो नॉमिनल में आ जाएगा। ओके, मूविंग नेक्स्ट नाउ टुवर्ड्स द फंक्शनल क्लासिफिकेशन। ओके, अच्छा, तो इसका एक्चुअली इसका डेफिनेशन क्या हो गया, फॉर्मल क्लासिफिकेशन क्या हो गया, तो फॉर्मल क्लासिफिकेशन क्या होगा, इट इज एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ व्हाट, formal classification is associated with the study of what, study of change in circular flow of income, change in circular flow of income because of what, change in what, quantity produced या क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन कर दो आप। ओके, और चेंज इन प्राइस लेवल
और both means change in Q and as well as P, ठीक है, Q and as well as, ठीक है। तो फॉर्मल क्लासिफिकेशन क्या होगा? इट इज एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ चेंज इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बिकॉज ऑफ द चेंज इन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन और चेंज इन प्राइस लेवल और both means change in quantity as well as price level. Okay, now moving ahead to functional classification. If you wanna take a snap or screenshot, you can take it and later you can write it या note it down. ठीक है. Now moving ahead to functional classification. उसमें कुछ डायग्राम है तो इसलिए इसे मिटाना पड़ेगा। लेकिन आप देखोगे कि अल्टीमेटली जो है दोनों के दोनों क्लासिफिकेशन कहां पे मीट करेंगे? चेन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पे, ठीक है, ऑफ व्हाट? ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब आ जाओ फंक्शनल पे। तो फंक्शनल जो क्लासिफिकेशन है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, वो जो है वह दर्शाता है कि जो इकोनॉमी में जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो जो है उसमें जो चेंज आ रहा है, व्हाट डज दैट चेंज इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। मतलब कि ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी जो है उसमें अगर कुछ भी चेंजेस आते हैं तो उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे किस टाइप का होता है, प्रभाव उसका जो है हमारे अर्थव्यवस्था पे क्या है, सकारात्मक है या नकारात्मक है। मींस whether the change in the circular flow of income is impacting the economy in a positive way or negative way। तो ये चीज हम लोग यहाँ फंक्शनल में देखेंगे। ओके, तो डेफिनेशन लिख देता हूं पहले, उसके बाद। ओके, तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन, इन शॉर्ट आई हैव रिटन एफसी। ओके, फंक्शनल क्लासिफिकेशन इज एसोसिएटेड विद द study of what? Change in circular flow of income, in short I have written CFI. Okay, change in circular flow of income एक मिनट, ऐसे नहीं लिखो, सॉरी। with the positive or negative impact on an economy because of the change in सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी। यानी कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के चेंजेस, मतलब उसमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या चेंजेस आ रहे हैं किसी भी इकोनॉमी में, मतलब वो घट रहा है या बढ़ रहा है, व्हाटएवर, ठीक है, तो उसके कारण इकोनॉमी पे किस टाइप का इंपैक्ट हो रहा है, वेदर इट इज हैविंग पॉजिटिव इंपैक्ट और नेगेटिव इंपैक्ट, तो इट विल कम अंडर फंक्शनल क्लासिफिकेशन। अब देखो पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट मतलब क्या हो गया, दैट इज वी कैन से दैट इज फंक्शनल क्लासिफिकेशन क्या है, इट इज एसोसिएटेड विथ द पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है, कोई भी चीज पॉजिटिव है, इकोनॉमी का जो है मतलब अर्थव्यवस्था की गति अगर सकारात्मक है, यानी अर्थव्यवस्था का जो यानी इकोनॉमी की जो है इकोनॉमिक वैल्यू जो है पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वी आर हैविंग एन एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव और कोई चीज घट रही है मतलब वो श्रिंक हो रहा है, घट रहा है। नेगेटिव मतलब, अगर हम नेगेटिव मतलब क्या हो गया, हम लोग लॉस में जा रहे हैं, वी आर इन अ स्टेज वेयर वी आर नॉट गेनिंग प्रॉफिट, और आवर प्रॉफिट्स जो है जहां से भी आ रहे हैं वो क्या हो गया, बंद हो गए। तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन क्या हो गया, इसीलिए इट इज एसोसिएटेड विद द पॉजिटिव एक्सपेंशनरी इंपैक्ट, पॉजिटिव एक्सपेंशनरी इंपैक्ट, और निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, श्रिंकिंग, नेगेटिव श्रिंकिंग इम्पैक्ट ऑन एन इकोनॉमी, ठीक है।
क्यों होता है? बिकॉज ऑफ चेंज इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी, बिकॉज ऑफ चेंज इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सॉरी तभी मैंने इकोनॉमी बोल दिया। तो आप आपको मतलब जिस वे में मतलब आप यू आर कंफर्टेबल यू कैन राइट इट डाउन। ओके, तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन क्या हो गया? ये शो करता है कि मतलब चेंज इन फ्लो ऑफ इकोनॉमी का इम्पैक्ट जो वो पॉजिटिव एक्सपेंशनरी है या नेगेटिव श्रिंकिंग है, ठीक है ना, तो वो यह दर्शाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ यू वांना राइट इट डाउन प्लीज टेक अ स्नैप, ओके, ताकि आप बाद में लिख सको, लेटर यू कैन राइट इट डाउन। अच्छा ये बताओ, जब मैंने बात किया कि एक्सपेंसरी सॉरी एक्सपेंशनरी, तो ये अभी इसका पर्टिकुलर नेम होता है इकोनॉमी में, तो इसको हम लोग बाद में देखते हैं, पहले फिगर देख लेते हैं। ओके, तो एक्सपेंशनरी इम्पैक्ट क्या हो सकता है? मान लो कि ये हमारा इकोनॉमी, ठीक है, आपने बवंडर देखा होगा, वो जो हवा का बवंडर आता है, ठीक है, तो मान लो आप यहां से स्टार्ट कर रहे हो, इकोनॉमी आपकी अर्थव्यवस्था क्या है, इस तरीके से क्या हो रही है, इंक्रीज होते जा रही है, ठीक है, बढ़ते जा रही है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इकोनॉमी का क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। ये देखो ये क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, ऐसे भी समझ सकते हो आप। तो जब आपका इकोनॉमी क्या हो रहा है, यानी कि ये पॉजिटिव में जा रहा है, हैविंग पॉजिटिव एक्सपेंशनरी इंपैक्ट। तो ये जो चेंज ऑफ फ्लो ऑफ इनकम है, वो क्या है, एक किसी भी इकोनॉमी में अगर क्या है, पॉजिटिव एक्सपेंशनरी इंपैक्ट लाता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको बोलेंगे हम लोग वर्चुअस साइकिल। ओके, यानी कि जिसका वर्चुअस मतलब होता है नोबल, ठीक है, नोबल साइकिल, नोबल मतलब समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, या हिंदी में बोल सकते हो भद्र, अच्छा साइकिल हो, ठीक है। और उसी तरह जब नेगेटिव श्रिंकिंग इंपैक्ट होगा, तो उसका जो फिगर बनेगा वो किस टाइप से बनेगा? अब जो बवंडर है ना, उसको उल्टा ये कर दो आप, कि नीचे की ओर आ रहा है। जब पहले क्या था, नीचे से आसमान की ओर उठ रहा था, ऐसे समझो, अब आसमान से नीचे की ओर आ रहा है। वो कहावत है ना, आसमान से गिरे खजूर पे अटके। इसको थोड़ा बड़ा कर लो आप, ठीक है। तो अब देखो इसका जो डायरेक्शन होगा हमारा, ये नीचे की ओर होगा। ओके, नेगेटिव है एक तो, और आप देखो ये क्या हो रहा है, यहां से ऐसे चल रहा है, इकोनॉमी आपका स्टार्ट था, अब इट इज गोइंग डाउन, गोइंग डाउन, गोइंग डाउन, गोइंग डाउन, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, इकोनॉमी स्टार्टिंग में आपका क्या था, ऐसे था, और ये नीचे क्या हो रहा है, फिर पहले एक्सपैंड था, अब नीचे क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है। तो इट इज हैविंग नेगेटिव श्रिंकिंग इंपैक्ट। और यहाँ पे क्या था, स्टार्टिंग में इकोनॉमी का जो आपका देखो एक्सपेंशन बहुत कम था, अब क्या हो गया, यहाँ पे ये, यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, एक्सपेंशन ज्यादा हो गया, ठीक है। इट इज हैविंग अ पॉजिटिव एक्सपेंशनरी इंपैक्ट, इट इज हैविंग नेगेटिव श्रिंकिंग इंपैक्ट। तो इसका नाम है इकोनॉमी के टर्म में वीसीएस साइकिल, वीसीएस साइकिल। वैसे आप इकोनॉमी क्या, ऐसे भी आप इसको बोल सकते हो इन लोकल लैंग्वेज, क्योंकि वीसीएस मतलब क्या होता है, कुचक्र, कुचक्र बोल सकते हो या दुष्चक्र बोल सकते हो, ठीक है। ये क्या नीचे की ओर जा रहा है। तो ये दो फंक्शनल क्लासिफिकेशन हुए, ठीक है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो वर्चुअस साइकिल कब होगा, व्हेन चेंज इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है, चेंज इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी is having positive
एक्सपेंशनरी, एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशनरी इम्पैक्ट, ठीक है, किस पे? ऑन इकोनॉमी, ऑन दैट इकोनॉमी। तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग? द इकोनॉमी को मतलब क्या बोलेंगे वो? इकोनॉमी किसमें है? वर्चुअस साइकिल। देन इकोनॉमी इज said to be in a virtuous मोड कर लो आप, वर्चुअस मोड ऑफ ऑपरेशन, वर्चुअस साइकिल मोड ऑफ ऑपरेशन कर सकते हो, ठीक है। वो इकोनॉमी क्या होगा? वर्चुअस साइकिल मोड ऑफ ऑपरेशन में रहेगा, मतलब कि उसका एक्सपेंशन होते रहेगा। अब जस्ट इसका उल्टा कर लो, क्या? व्हेन द चेंज इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी इज हैविंग, यहां पे क्या कर लो? निगेटिव कर लो, निगेटिव। यहां एक्सपेंशनरी की जगह, सॉरी, एक्सपेंशनरी की जगह क्या करना है? श्रिंकिंग कर देना है, श्रिंकिंग इम्पैक्ट ऑन व्हाट? इकोनॉमी। तो वो क्या कहलाया जाएगा हमारा? वीसीएस साइकिल। यहां पे क्या कर देना है फिर? वीसीएस साइकिल। ओके, तो दिस विल कम अंडर functional classification of what? Vicious cycle, which is further classified as a vicious cycle. Okay, तो आगे बढ़े। If you want to take a snap, just take it. अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं वर्चुअस और विशियस साइकिल के, ठीक है। Examples of virtuous cycle and vicious cycle, okay। तो यहां मैंने लिख दिया, यहां लिख दिया अच्छा, वर्चुअस साइकिल जब पॉजिटिव एक्सपेंशनरी इंपैक्ट होगा इकोनॉमी पे, तो जाहिर सी बात है क्या क्या हो सकता है? सिंपल सी बात सोचो आप, व्हाट कैन बी द एग्जांपल्स? तो मतलब हमारा इकोनॉमी क्या है? पॉजिटिव, मतलब बढ़ रहा है, मतलब कि एक्सपैंड हो रहा है। तो एक्सपैंड होगा तो जाहिर सी बात है सबसे पहला चीज क्या हो जाएगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगा, ओके। और क्या हो सकता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होगा? इंप्रूव होगा, इंप्रूव। एसडीआई के बारे में लास्ट क्लास में ही पढ़ा था, स्पेशल क्लास इस पे भी रहेगा, ठीक है। लेकिन अभी फिर से बताता हूँ ब्रीफ में। ऐसा इंडेक्स जो ह्यूमन के डेवलपमेंट को मेजर करता हो, और मेजर कैसे करता है? उसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। जैसे हेल्थ पैरामीटर्स हो गया कि आदमी कितना न्यूट्रिशनल इंटेक ले रहा है, या फिर उसका डेवलपमेंट में जो है इससे भी मेजर करते हैं कि उसका जो है क्या कहते हैं, एजुकेशन जो है, ईयर ऑफ स्कूलिंग क्या है, ठीक है। और ऊपर से हमारा जो इकोनॉमी का जो है जीएनपी, पर कैपिटा इनकम जो बोलते हैं हम लोग, तो वो भी वो सारी चीजें इंक्लूड होती है। वी विल सी इट लेटर ऑन द लेटर क्लासेस, लेटर स्टेज। अभी तत्काल के लिए क्या होगा? ह्यूमन डेवलपमेंट है, मतलब लोगों की हालात क्या होगी? सुधरेगी, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो जाहिर सी बात है पैसा मिलेगा लोगों का, तो आर्थिक स्थिति क्या होगी? सुधरेगी। और क्या हो सकता है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया, एसडीआई इंप्रूव होगा, गवर्नमेंट का क्या होगा? इन सबसे अच्छा आप ये लिख लो, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा? ये इंप्रूव होगा, अच्छा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड्स, रेलवेज, वाटरवेज, और जैसे हेल्थ सेक्टर में क्या हो गया आपका? मेडिकल सेक्टर में हॉस्पिटल्स हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो जाएंगे, तो वो सब क्या हो जाएगा? हमारा अच्छा हो जाएगा। यानी कि डेवलपमेंट किस टाइप से होगा? इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट जो है वो हमारा क्या होगा? इंक्लूसिव मतलब साथ लेके डेवलपमेंट होना, ठीक है। टुगेदर मतलब जो है एक साथ डेवलपमेंट होना सभी चीजों का, सभी सेक्टर्स को लेके, ये ठीक है। फॉर एग्जांपल ये नहीं कि सिर्फ अर्बन ले रहे हैं, रूरल छोड़ दे रहे हैं, या फिर और भी किसी पर्टिकुलर जो है वर्क को ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, तो इसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा। अच्छा हाँ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो जाहिर सी बात है लेबर फोर्स आपका क्या होगा? मोर स्किल्ड लेबर फोर्स, मोर स्किल्ड लेबर फोर्स। और क्या हो सकता है?
अच्छा, एक टर्म आता है, अक्सर आप लोगों ने पेपर, न्यूज़पेपर इन सब में पढ़ा होगा, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन ऐसे ही आप लोग लेटेस्ट स्टेज में ये भी पढ़ेंगे, इट विल बी डिस्कस्ड विद अलोंग विद द फिलिप कर्व, ठीक है। अभी तत्काल के लिए इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन क्या हो गया, एक तरीके से क्या हो गया कि प्राइस लेवल का इंडिकेट्स अबाउट द प्राइस लेवल, यानी कि आपके प्राइस लेवल में जो चेंजेस होते हैं वो इन्फ्लेशन, यानी आप महंगाई दर के रूप में इसको जोड़ सकते हो, महंगाई दर, ठीक है। तो इन्फ्लेशन क्या हुआ, वो कंट्रोल रहेगा, ठीक है, यानी कि मॉडरेट रहेगा। क्या रहेगा? मॉडरेट इन्फ्लेशन। क्या रहेगा? मॉडरेट इन्फ्लेशन, ठीक है। ना ज्यादा इन्फ्लेशन क्या होगा, यानी महंगाई दर ना बहुत ज्यादा होगी और ना बहुत नीचे जाएगी, ठीक है। नीचे जाएगी तो भी तो इम्पैक्ट पड़ेगा किसानों पे, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या आता है, वो फिर इकोनॉमी पे भी असर करता है। अब इसी का अपोजिट आप ले लो विशियस साइकिल में। विशियस साइकिल में क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये स्विंग हो रहा है। जाहिर सी बात है, कोई कंपनी जैसे बंद हो जाएगी, घाटे में रहेगी तो क्या होगी, कंपनी बंद होगी, तो जाहिर सी बात है वहां जितने भी वर्कर्स थे दे विल बी अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयमेंट, ओके। तो जो स्किल लेबर फोर्स की बात ही छोड़ दो आप, लेबर फोर्स ही नहीं रहेगा तो स्किल की बात ही छोड़ो, अनस्किल कर दो आप, ठीक है। उसके बाद एसडीआई जो है वो क्या होगा, पुअर होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, जब पैसा ही नहीं रहेगा इकोनॉमी में तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करोगे, ठीक है। डेवलपमेंट इंक्लूसिव होगा? नहीं होगा। और इन्फ्लेशन क्या होगा, हाइपर इन्फ्लेशन, बहुत ज्यादा महंगाई दर बढ़ जाएगी, हाइपर इन्फ्लेशन। जैसे अभी कुछ समय पहले पाकिस्तान में हुआ था, चीजों का दाम जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि अभी इसके पास जो है वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहा। अच्छा, इकोनॉमी में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, E इज इक्वल टू ई का कॉन्सेप्ट, E इज इक्वल टू ई, यानी आपकी इकोनॉमी जितनी एम्पावर्ड होगी, ठीक है, आपकी इकोनॉमी जितनी मतलब जितना अच्छा होगा, सॉरी, जितना अच्छा होगा उतना ज्यादा आपका इकोनॉमी एम्पावर्ड होगा, ठीक है। तो जितने हमारी इकोनॉमी कैसे अच्छी हो सकती है, जब हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी होने के लिए क्या क्या हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, पैसा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, स्किल लेबर फोर्स हो, तो हम एक डेवलप्ड इकोनॉमी हो, तब जाके ना हम एक पावरफुल देश बनेंगे। जो भी पावरफुल देश हैं वो अभी क्या है, डेवलप्ड हैं, ठीक है। तो E इज इक्वल टू ई का फॉर्मूला हर एक जगह काम करता है, वेदर यू बिलोंग टू नॉर्मल स्मॉल विलेजेस और ऑफ अर्बन सिटीज, ठीक है, सभी जगह ये E इज इक्वल टू ई का फॉर्मूला काम करता है, ओके। वाइंडिंग अप द थिंग्स हियर, आज हमने ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देखा, आप इसे मतलब एक बार रिवीजन कर लेना। और जो बच्चा मतलब जो भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है, बच्चे बोलना आपसे नहीं है, जिन्होंने भी नहीं देखा, जो प्रिपरेशन करते हैं, तो प्लीज यू कैन गो एंड वॉच प्रीवियस वीडियोस सो दैट यू कैन गेट द थिंग्स और ग्रैब द थिंग्स मोर इजीली, ओके। आज के लिए इतना ही, वाइंडिंग अप द थिंग्स हियर। मिलते हैं अगले क्लास में, अंटिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू।